सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूँ। और इस प्रश्न में बच्चे लोग काफ़ी उलझ जाते हैं और प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है। तो इसको हल कैसे करते हैं, ज़रा ध्यान समझिएगा। प्रश्न कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। यहाँ पे दो संख्या है, ठीक। तो ये पहली संख्या हमने लिखी है, यानी हमें ये ज्ञात करना, ये वाली संख्या भाज्य है। तो प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। जैसे कि मान लो बेटा, हमने 12 लिखा, क्या लिखा? 12। तो इस 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इस 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये संख्या भाज्य होगी हमारी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा 14 लिखा, इस 14 के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 7। तो यहाँ पे इस 14 के अभाज्य गुणनखंड कितने? 2 हैं। तो जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, तो वो संख्या भाज्य कहलाती है हमारी। और जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 31। अब प्यारे बच्चों, 31 के आप गुणनखंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये संख्या हमारी अभाज्य है। इसके 2 गुणनखंड नहीं होंगे, और जिसके 2 गुणनखंड ना हो पाए तो वो संख्या अभाज्य कहलाती है। जैसे ये 5 है, 5 के 2 अभाज्य गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये हमारी अभाज्य है। जैसे 4 है, इस 4 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2। जिसके अभाज्य गुण यानी जिस संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 होती है, तो वो संख्या भाज्य कहलाती है। 2 हो या 2 से अधिक हो, ठीक है, तो वो संख्या भाज्य कहलाती है हमारी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ प्रश्न को देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे पदों की संख्या 2 है। तो प्यारे बच्चों देखो, इस वाले पद में भी 13 और इसमें 13, तो 13 यहाँ से कॉमन लेंगे। जब हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 11 और प्लस 1 बचेगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पे 13, तो 11 सत्ते 77 और प्लस 1, तो हो जाएगा 13 और गुणा ये 78 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, ठीक। 78 के काटेंगे तो और कट जाएगा हमारा। तो बस आपको इतना ही छोड़ देना। अब एक लाइन से हिंदी लिखनी है इसकी। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है, अतः संख्या भाज्य है, ठीक है। इस प्रकार ये पहली संख्या हमारी हल हो जाती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या, उसको देखिएगा। तो नई लाइन से लिखेंगे संख्या बराबर, तो यहाँ पे जो संख्या दे रखी है हमारी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। बिल्कुल इसी तरह करना है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लो। जब यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ पे लास्ट में प्लस 1 बचेगा हमारा। तो यहाँ पर तो ये 5 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, अंदर वाली संख्याओं का इन सब का गुणा करेंगे। जब इन सब संख्याओं गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 1009, ठीक। सॉरी, माफी चाहता हूँ, 1008 आएगा और प्लस 1 ही है। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो 5, तो 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 5 गुणा 1009। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल यही लाइन हमें लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है, अतः संख्या भाज्य, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।